तो क्या आकाश आनंद की होगी बीएसपी में वापसी? क्या आकाश आनंद को मायावती देंगी दोबारा मौका? जी हां दर्शकों, आपने सही सुना। मायावती के एक ट्वीट ने इस वक्त बीएसपी में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आकाश आनंद फिर से बीएसपी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ मायावती ने अपने भतीजे के खिलाफ एक्शन लेते हुए पहले तमाम पदों से मुक्त किया, उसके बाद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिससे साफ लग रहा है कि आकाश आनंद की फिर से बीएसपी में वापसी होगी और कहीं ना कहीं मायावती के उत्तराधिकारी बनते हुए नजर आएंगे। जी हां दर्शकों, जब से आकाश आनंद बीएसपी से बाहर हुए हैं तब से कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगातार उन्हें ऑफर दे रही हैं। इतना ही नहीं, और यहां तक उदित राज ने, जो कांग्रेस नेता है उदित राज ने, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं तो आकाश आनंद की मुलाकात राहुल गांधी से करवा दूंगा। मायावती इन तमाम चीजों को समझ रही है और वो समझ रही है कि आकाश आनंद अगर किसी और दल का दामन थाम लेते हैं तो जो दलित वोटर्स हैं, जो बीएसपी के कोर वोटर्स हैं, उसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि आकाश आनंद सिर्फ बीएसपी नेता नहीं थे, बल्कि वो मायावती के उत्तराधिकारी भी थे और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन क्यों लिया। और जो बीएसपी के समर्थक हैं वो लगातार आकाश आनंद के समर्थन में नजर आ रहे थे, अभी भी नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाषणबाजी करते हुए नजर आए, बीजेपी को निशाने पर लिया, उसके बाद मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और पार्टी से जो तमाम पद से उन्हें कहीं ना कहीं मुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं तो एक बार फिर से उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। तो फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मायावती भतीजे आकाश आनंद को रोकने के लिए, यानी कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य पार्टी में जाने से रोकने के लिए बीएसपी के कमान सौंपने जा रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में तमाम सहयोगी मौजूद हैं। राहुल सर मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, जिस तरीके से लगातार जो है आकाश आनंद को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो उनका राजनीतिक भविष्य है वो क्या होने वाला है। कांग्रेस की तरफ से लगातार उन्हें ऑफर मिल रहे हैं। उदित राज ने यहां तक कह दिया कि मैं आकाश आनंद की मुलाकात जो है राहुल गांधी से करवाने को तैयार हूं। दूसरी तरफ मायावती का एक ट्वीट, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया और कहा कि ऐसे जो है बड़बोले नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। तो क्या वो हिदायत आकाश आनंद के लिए थी कि आप जो है थोड़े समय के लिए संयम रखें, आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले लें? देखिए आवाज भाई, जिस तरीके से मायावती ने कई बड़े फैसले जो लिए हैं, चाहे वे आकाश आनंद को लेकर हो या फिर उनके ससुर को लेकर हो, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद के पास जब से कमान आई थी कोऑर्डिनेटर पद की, उसके बाद हम देखते हैं कि आकाश आनंद ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए जिसका कहीं ना कहीं पार्टी पर असर पड़ता नजर आया। उसके बाद में देखा जाता है कि मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटा दिया, उनके ससुर को पद से हटा दिया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि देखिए काशीराम की जो जयंती है, इस मौके पर मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो पार्टी की जिम्मेदारी है वे अब किसको दी जाए, क्योंकि देखिए जो बसपा का कोर वोटर था, जो वो अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहा जाए तो वो बढ़ चुका है। जो दलित वोटर एक वक्त में बसपा के साथ आता था, अब वो अब चंद्रशेखर आजाद पार्टी की तरफ चला गया है। कुछ वोट जो है वे अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे में अब मायावती की पूरी कोशिश ये है कि जो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले कैसे जो अपना वोट बैंक है उसको मजबूत किया जाए। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से पार्टी का जो दबदबा उत्तर प्रदेश में एक वक्त में था, उसको फिर से कैसे वापस लाया जाए। लेकिन सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो आकाश बनर्जी को ममता बनर्जी ने आगे किया, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आगे किया, लालू यादव ने तेजस्वी यादव को आगे किया और नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को आगे कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी जिससे कहीं ना कहीं मायावती को अपने भतीजे के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा? देखिए ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, या फिर अगर बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की या निशांत कुमार, जिनकी नई एंट्री अब बिहार की पॉलिटिक्स में होने वाली है। देखिए ये पहले से ही अगर कहा जाए तो वे राजनीति के कहीं ना कहीं गुण या राजनीति की चीजों को वो समझ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आकाश आनंद की बात करते हैं कि आकाश आनंद ने अभी राजनीति को उतना समझा भी नहीं था, या किस मुद्दे पर क्या बोलना है, या फिर किस तरीके से वोट बैंक को अपनी तरफ लाना है, ये तमाम चीजों से अलग आकाश आनंद एक अलग ही प्लेटफॉर्म अपनाए हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने एक वक्त में कह दिया था कि आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र ऐसा है जैसे द्रौपदी की साड़ी। तो देखिए इस तरीके का जो बयान उन्होंने दिया, और हाल ही में फिर हम देखते हैं कि उन्होंने जिस तरीके के बयान सत्ता पक्ष को लेकर दिए थे, तो उसका कहीं ना कहीं पार्टी पर असर पड़ता नजर आया। देखिए मायावती ये चाहती हैं कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो
पार्टी को कोऑर्डिनेट करे, वो इस तरीके की बयानबाजी से बचते हुए वोट बैंक कैसे अपनी तरफ लाया जाए, इसकी पूरी कोशिश करे। लेकिन अब ये ज़रूर देखना होगा कि मायावती जो कोशिश कर रही हैं कि अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत किया जाए, या जो बसपा का जो कोर वोटर है, जो दलित वोट बैंक है, वो जो छिटक गया है, उसको एक साथ कैसे लाया जाए। क्या जो कोशिश 2027 से पहले वे कर रही हैं, क्या उसमें वे कामयाब हो पाती हैं? जाहिर सी बात है दर्शकों, जब से आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी से बाहर हुए हैं, तब से सवाल मायावती की रणनीति को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर मायावती चाहती क्या है। मायावती ने तमाम चुनाव में जो है तमाम तरीके अपनाए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लोकसभा चुनाव में भी 400 से ज्यादा सीटों पर बीएसपी ने चुनाव लड़ा, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई। हरियाणा में गठबंधन की जो एक्सपेरिमेंट थी वो भी करके देख लिया, वहां भी असफलता हाथ लगी। सवाल यह है कि जो युवा चेहरा था आकाश आनंद, जो लगातार चाहे विपक्षी पार्टियां हो या सत्ता पक्ष हो, उनको कहीं ना कहीं लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसी चेहरे को आखिर मायावती ने क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे साथ अब्बास मौजूद हैं। अब्बास, जिस तरीके से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति रही है उसको लेकर सवाल उठते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ना वो एनडीए में जो है शामिल होती है, ना इंडिया गठबंधन में, तो क्या आगे की रणनीति रहने वाली है मायावती की? देखिए, मायावती इन दिनों जो उलटफेर पार्टी के अंदर कर रही हैं, वो अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पहले अशोक सिद्धार्थ को यहाँ पर आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से बाहर निकाला और उन पर ये आरोप लगाया कि वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद में आकाश आनंद को जो पार्टी से निकाला तो उनके पर ये आरोप लगाया कि वो अपने ससुर का साथ दे रहे थे और राजनीति में उतने परिपक्व तरीके से एक्टिव भी नहीं थे जिस तरह से उनको होना चाहिए। तो तमाम आरोप वो लगाती हुई नजर आई। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो मायावती अपने उन पुराने दिनों को याद कर रही हैं और उन पुराने वोटर्स को तलाशने की कोशिश में जुटी हुई हैं, ताकि आने वाले चुनावों में 2027 के चुनावों में बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए नजर आए। और जो देखा जाता था कि जब से मायावती साइलेंट मोड में चली गई थी तो उनको बीजेपी का बी टीम कहा जाने लगा था, लेकिन अब वो लगातार बीजेपी पर भी आक्रामक हैं और लगातार अपनी कोशिश कर रही हैं। अभी बिहार में चुनाव होने, तो बिहार में भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। तो आने वाले समय में क्या रणनीति वो लेती हैं, क्या अभी देखा आपने संभल के मुद्दे पर अनुज चौधरी को लताड़ते हुए नजर आई मायावती, यानी कि मुसलमानों का समर्थन भी कर रही हैं, यानी कि उनका पहले भी वही दलित और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही वो उत्तर प्रदेश की शासन में आई थी और 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और 2007 से लेकर 2012 तक बहुमत की सरकार उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई है और उसके बाद में उनका ग्राफ लगातार गिरता चला गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर किस वजह से मायावती को इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो ऐसे में अब ये देखा जा सकता है कि मायावती आने वाले समय में बहुत बड़े पार्टी के अंदर उलटफेर कर सकती हैं और देखा जा सकता है कि उनको कोई फायदा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है दर्शकों की एक ऐसी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी ने लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ना ही उनके पास विधायक बचते हैं, एक महज विधायक है उनके पास उत्तर प्रदेश में और उनके पास सांसद तो खैर है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से मायावती की रणनीति है, उन्हें किसी ऐसे चेहरे की तलाश है, क्योंकि मायावती पर लगातार आरोप लगते हैं कि मायावती सिर्फ ट्वीट के जरिए राजनीति करती हैं। सड़कों पर जो मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए उस तरीके से उनकी रणनीति नहीं रहती है और ऐसे में आकाश आनंद की भूमिका की काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि पार्टी को ऐसे ही नेता की जरूरत है जो मुखरता से अपनी बातों को कहीं ना कहीं रखता हुआ नजर आए। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से आक्रामक रवैये से आकाश आनंद जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की कहीं ना कहीं बोलबाला करते हुए नजर आते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए थे, लेकिन आखिर क्यों मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया और बीएसपी में लगातार आकाश आनंद की मांग जो है उठ रही है। कार्यकर्ता जो है मांग कर रहे हैं कि ऐसा युवा चेहरा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आए, कांशीराम के रास्तों पर चले। क्या लगता है इन तमाम मांगों को देखते हुए मायावती जो है कहीं ना कहीं अपने भतीजे की वापसी करने जा रही है? देखिए, मुझे अभी नहीं लगता कि बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी होगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर नजर आ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश से ही मायावती देश की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। उनकी कोशिशें यही रहेंगी कि पहले उत्तर प्रदेश का जो किला कमजोर हुआ है उसको मजबूत किया जाए। देखिए सिराज, देश भर में करीब 13% जो है वो दलित वोट बैंक है और उत्तर प्रदेश में ये संख्या जो है ये 15% के पार पहुंच जाती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद लोकसभा चुनाव का एक ऐसा वाकया था, एक ऐसा कहीं ना कहीं मायावती के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को बचाए रखने का मौका था, जहां पर वो इंडिया अलायंस के साथ यदि गठबंधन करती तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को अच्छा खासा लाभ मिल सकता था, क्योंकि
16-17 ऐसी सीटें रही जहां पर डायरेक्टली इंडिया अलायंस को जितने वोटों से हार नसीब हुई, उतनी ही अधिक वोट उन्होंने मायावती के खेमे में यहाँ पर जाती हुई, शिफ्ट होती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करना मायावती के लिए प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी चीज ये है कि मायावती जो है हाल ही में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने से ज्यादा जो है बचती रही है, ज्यादा जोखिम उठा नहीं रही थी, तो उसी आधार पर कहीं ना कहीं आम जनता के बीच एक परसेप्शन बना कि मायावती जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप से बीजेपी को लाभ पहुंचा रही है। और उसका नुकसान ये हुआ कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए की रणनीति बनाई, उसके तहत 7-8% जो दलित वोट था वो यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके चलते मायावती का लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के उपचुनाव में बुरा हश्र हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती ने जिस तरीके से अपनी जो रणनीति बनाई है 2014 के बाद से, वो लगातार उनकी पार्टी के लिए ही घातक साबित हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, ये बड़े जो चेहरे थे ये उनकी पार्टी को छोड़कर भी चले गए, तो उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि मायावती किस तरीके से अपने जनाधार को बचाएंगी। लेकिन अब जो पार्टी के उनके करीबी नेता है, उनकी कोशिशें ये है कि अनुभवी लोगों के साथ रहकर ही रणनीतियां बनाई जाए। जाहिर सी बात है कि अनुभवी लोगों के साथ रहकर रणनीतियां बनाई जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अनुभवी नेता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ट्विटर से राजनीति अब कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही है। और मायावती को लेकर ये सवाल लगातार उठते रहे कि मायावती आखिर क्यों आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन ले बैठी, और क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद का रवैया था पार्टी के प्रति, या फिर जिस तरीके से वो पार्टी में बदलाव चाहते थे, वो ये भी चाहते थे, जो खबर अंदरूनी तौर पर आ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए 2027 के विधानसभा चुनाव में। और मायावती को ये जो बात है वो नागवार गुजरी, और जाहिर सी बात है कि बीएसपी में इस वक्त मायावती का ही बोलबाला है। फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आकाश आनंद को ऑफर मिल रहे हैं, इसको देखते हुए मायावती ने चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों से, बड़बोले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी। देखना होगा कि आकाश आनंद को लेकर मायावती का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़।